तो दोस्तों क्लास 14 आ चुका है, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब क्विकली आप लोग देख लेंगे क्योंकि क्लासेस का लिस्ट बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे आप सीधा पुश करके देख लेंगे कौन से क्लास में क्या हमने पढ़ा है। तो क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक ये सारे टॉपिक को हमने कवर किया है, जो 7 क्लास में कवर हुआ है। इसके बाद जो हमारा 8 टू 13 क्लास था, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये 8 से 13 क्लास ये सारे टॉपिक को हमने कवर किया है, जिसके अंदर जो हमारा लास्ट क्लास था सीसीटीवी हाउसिंग के ऊपर था, ऑल टाइप सीसीटीवी हाउसिंग। ठीक है, कैमरा की जो हाउसिंग है सभी तरह के हाउसिंग के ऊपर हमारा ये लास्ट 13 क्लास था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये था टोटल 13 क्लास जो अभी तक हो चुके हैं उसकी लिस्ट। अब चलते हैं वीडियो में आगे और यहाँ पे आ जाता है फाइनली हमारा 14 क्लास। इस क्लास में क्या जान रहे हैं हम लोग, इसमें जानेंगे ऑल टूल्स फॉर वर्किंग कैमरा सेटअप। तो भैया सीसीटीवी कैमरा को सेटअप करने के लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है हम उसको इस क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो क्लास है ना ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो मैं सजेशन यही दूंगा कि अगर आप हड़बड़ी में हो तो भाई अभी आप मत देखो, अभी रख लो इसे। जब आप पूरा फ्री हो जाओ, आपके पास समय हो, उसके बाद एकांत में शांति से बैठ के ये क्लास देखिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है ना बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप रणभूमि में उतर रहे हो जंग लड़ने के लिए और आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने तरह के हथियार लेके उतरना है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि भाई आप जीत तो पाओगे नहीं। तो इस क्लास में आपको वो हथियार के बारे में बता रहा हूं कि भाई ये जो शस्त्र है ये आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जी ये सारी चीजें लेके जाना है, और कौन सा शस्त्र का क्या यूज है वो भी बताऊंगा। मजा आने वाला है, थोड़ा बड़ा जरूर होगा तो टिका के देखिएगा एकदम, है ना, पेशेंस नहीं खोना है, कुछ जानना है तो टिका के देखना होगा। और एक लास्ट चीज ये कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अभी लाइक कर दो वीडियो को, अभी जस्ट लाइक कर दो, क्योंकि फिर भूल जाओगे बाद में दिक्कत हो जाएगी। अभी लाइक कर दो, उसके जस्ट नीचे कमेंट कर दो भाई मेरे क्लास 15। ठीक है कि सर क्लास 15 कहाँ है, क्लास 15 ला दीजिए। और वीडियो जब खत्म हो जाएगा एंड में एक प्यारा कमेंट करना कि ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो इतना छोटा तो काम ही देता हूं आपको, 4 काम तो गिन के आपके पास। पहला कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू हो, नहीं किए हो, या सारा क्लास देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, भाई कुछ तो यार ऐसे होता है। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अभी कमेंट कर दो क्लास 15, और एंड में चौथा काम कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना क्लास कैसा लगा। ठीक, अब क्लास बड़ा है तो ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करूंगा, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है मैं टूल्स बैग के बारे में बता रहा हूं आपको। बोलो सर बैग ही तो है, क्या ही मतलब बनता है। आप दिखा दिए पिक्चर में, देख लिया, हाँ बैग है, इसमें टूल्स रखना इसीलिए टूल्स बैग हो गया, बात खत्म है। जी नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं है, बात यहाँ से शुरू है। देखिए जनरली क्या होता है, लैपटॉप वाला बैग आता है, ठीक है, कॉलेज स्कूल के लिए कुछ बैग आते हैं, कुछ ट्रैवलिंग बैग आता है ना। उसी तरह से टूल्स के लिए भी सेपरेट बैग आता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब बोलिएगा सर कैसे पता चलेगा, देखिए कुछ चीजें हैं जहां से आपको पता चलेगा कि ये टूल्स वाला बैग है। सबसे पहले ये जो चेन है इसकी ये मोटी होगी, चौड़ी चेन होगी, ठीक है, पतला नहीं, थोड़ा सा बल्कि चेन होगा, बड़ा हेवी टाइप का चौड़ा होगा ये। दूसरा, इसमें मल्टीपल सेक्शन होंगे बहुत सारे, और एक ही तरह के, ये नहीं कि इसमें ज्यादा डिजाइन आप नहीं देखोगे, मल्टीपल सेक्शन है बट एक ही साथ है, एक ही डिजाइन में, तो ये होगा दूसरा। तीसरा, यहाँ पे ये रिंग होगा, एक पतला प्लास्टिक की रिंग है, देखो ये हर जगह लगा हुआ है नीचे तक। ठीक है, तो इसका जो कर्व डिजाइन है उसमें एक प्लास्टिक की रिंग लगी होगी और वो कपड़े से फोल्ड किया होगा। चौथा क्या है, इसका कपड़े का क्वालिटी, ये जो है ना जिस मटेरियल से ये बना है ये जीन्स का कपड़ा जैसा होगा। ठीक है, थोड़ा हेवी मटेरियल होगा, मोटा कपड़ा होगा, और आपको मतलब छूने से ही पता चलेगा कि भाई ये हेवी यूज के लिए बना है और आपको यही बैग लेना है, क्योंकि नॉर्मल बैग लोगे तो टूल्स रखोगे वो बहुत जल्द खराब हो जाता है। तो कुछ 4 चीजें मैंने आपको बता दी। पहला आपको चेन देख लेना है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे रिंग लगा हुआ रहेगा, तीसरा मल्टीपल सेक्शन होंगे इसके अंदर, कंपार्टमेंट होगा, चौथा इसकी मटेरियल की क्वालिटी अलग होगी। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो हैंडल है ये मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। अब ये जो हैंडल है यहाँ पे कुछ बैग में इस तरह से माइनस करके सिला हुआ आपको दिखेगा, ये वाला आपको नहीं लेना है अगर माइनस दिख रहा है तो। फिर आप बोलोगे सर लेना कौन सा है, यहाँ पे आप देखना स्क्वायर टाइप का बना होगा दोनों तरफ, और इस स्क्वायर के बीच में इस तरह से क्रॉस करके सिला हुआ होगा, तो ये बैग आपको लेना है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत हेवी होती है। आप जब यहाँ से उठाओगे बैग को तो ये यहाँ से फटेगा नहीं, आपका खराब नहीं होगा हैंडल, तो ये भी बहुत जरूरी है, हैंडल देख के आपको लेना है। ठीक है, और पीछे भी थोड़ा सा आपको देखना है, जनरली तो बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी आता नहीं है उसमें जो टूल्स बैग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुशंस वगैरह हो, जाली वगैरह अगर हो, कि क्योंकि गर्मी के टाइम में स्वेटिंग वगैरह होती है,
तो हवा जाने का जगह अगर हो तो अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, ये चेन ऐसा हो कि खराब जल्दी ना हो, ये बड़ा चेन हो, इसका जो पकड़ने वाला है लॉक अनलॉक करने के लिए, जो अनजिप अनजिप करने के लिए, ये वाला हेवी मटेरियल का हो। आप जब उसे खोलो बंद करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो स्मूथली वर्क हो रहा है यानी अच्छा है, और अगर वो फंस रहा है, दिक्कत दे रहा है, यानी जल्दी खराब होगा, टूटेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस तरह से टूल्स इसके अंदर अरेंज होगा, समझ में आ गया। और बैग और भी आते हैं, आगे मैं और भी दिखाऊंगा, बट ये जो बैग है आपको इसी तरह का बैग लेना है। अब आ जाते हैं कि ठीक है सर, टूल्स तो आप बता रहे हो, बजट भी बहुत टाइट होने वाला है, क्योंकि फील्ड में अभी हम लोग तो कमाने जाएंगे, कमाए तो है नहीं ना। तो अब तो देखिए दो ही तरह के लोग होंगे, एक वो होंगे जिनके पास पैसा होगा, कुछ ना कुछ करके कमा रहे होंगे और शिफ्ट करना चाह रहे होंगे कि चलो अब इस लाइन में चल के देखते हैं क्या होता है। और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास पैसा ही नहीं होगा, वो सोचेंगे कि यार मुझे स्टार्ट ही करना है। तो एकदम सिंपली आपको मैं एक चीज कह दे रहा हूँ, पहले जो भी इस वीडियो में दिखाया जा रहा है जरूरी नहीं है कि वो हर टूल्स आपके पास होना चाहिए। एंड में मैं बताऊंगा भी, एकदम कम से कम बजट के अंदर का एक टूल्स बताऊंगा जिसको लेके आप काम कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसमें मैंने सभी चीजों को इसलिए दिखाया है कि जब आप धीरे धीरे वर्क करोगे तो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि ये चीजें होती हैं। कहीं पे आप काम करने गए और किसी जगह पे उस टूल्स का अगर रिक्वायरमेंट आ जा रहा है, तो आपके जहन में होगा कि हाँ भाई ये हमने क्लास में देखा था, ये मिल जाता है, ये अवेलेबल है, तो ये खरीद लेते हैं भाई, थोड़ा पैसा लगेगा, कुछ पैसा यहाँ से कमा लेंगे, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि एकदम हायर क्वालिटी में आपको नहीं जाना, सारे टूल्स को नहीं खरीदना, है ना। एकदम कम से कम मिनिमम टूल्स जो है एंड में मैंने बता ही दिया है। तो पहले सबको देखो, समझो और उसके बारे में नॉलेज लो। ओके, आ जाओ अब प्राइस की बात, ठीक है, कि भाई प्राइस क्या होने वाला है। तो दो रेंज में बता रहा हूं आपको। पहला 400 रुपए से लेके 7, ये आ जाता है आपका फर्स्ट रेंज, जिसमें 400 से लेके 700 का रेंज ही आता है। दूसरा रेंज आ जाएगा 700 टू 1200 रुपए लगभग। इससे ऊपर जाने का मुझे नहीं लगता कि भाई कोई जरूरत है। फिर वो वही चीजें कि दिखावट के लिए आप ले लिए हो, थोड़ा कूल दिखने के लिए, तो क्या ही पैसे कमाना, मुद्दा ये है पैसे कमाने हैं। बैग ऐसा हो कि अच्छा लगे, थोड़ा देखने में थोड़ा प्रोफेशनल भी लगूं, काम भी चल जाए मेरा। अब बहुत ज्यादा तो मुझे दिखना नहीं है भाई। और बैग का क्या है कि जैसे ही आप साइड में लेके जाओगे, आप कितना ही क्लीन रखो, 2 4 5 साइड में काम करोगे, गंदा होगा, परेशान होगे, तो क्या ही पैसा लगा के करना। हाँ, काम काम आना चाहिए। तो इस रेंज में आप जा सकते हो अगर आपको बजट का इशू है। 4 से 700 के अंदर, अगर बजट अलाउ करता है तो आप 7 से 1200 के अंदर जा सकते हो, ठीक है। और इसी टाइप का बैग लेना आपको, ये जो बैग मैं दिखा रहा हूं आपको यही बैग खरीदना है। आगे जो दिखाऊंगा वो बैग नहीं खरीदना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन दिखाऊंगा जरूर। आओ देखो, अब कुछ बैग इस तरह के आएंगे। ये क्या है, ये भी सेम उसी तरह का बैग है। यहाँ पे एक अलग से कंपार्टमेंट नीचे दिया हुआ है, और ये 3 फोल्ड में खुल गया। आप देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है, ये सारे टूल्स लगे हुए हैं, और इनका एक ये हो गया डोर, आप कह सकते हो एक तरह से, एक ये हो गया। ये क्या होता है, ये इधर से बंद होगा, ये इसके ऊपर बंद होगा, क्लिप हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और ये आप टांग के काम पे जा सकते हो। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया हुआ ऑर्गेनाइज टूल्स बैग है। तो बहुत लाजवाब ऑर्गेनाइज किया हुआ है इसके अंदर सारे टूल्स को। तो कुछ इस तरह के भी आते हैं। हाँ, आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि जरूरत नहीं पड़ता। अब ये दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि नॉलेज आपको होना चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद कुछ इस तरह के आएंगे, लैपटॉप बैग के जैसा, जो पहले नहीं आता था साइड में जो लगाते हैं, एक पट्टा आता है साइड में रहता है, और अटैची वीआईपी के जैसा या थैले के जैसा पकड़ते हैं हम लोग, वो वाला बैग है कि ये पूरा यहाँ से खुल जाएगा। इसमें भी ऑर्गेनाइजर है, यहाँ आप देखो एक और कंपार्टमेंट है। तो 2 या 3 या 4 कंपार्टमेंट रहता है, साइड में पकड़ के आप साइड माउंट कर सकते हो, या इस तरह से हैंडल पकड़ के लेके जा सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना तो मैं ये वाला बैग रिकमेंड करूंगा आपको, और ना ही मैं ये वाला बैग रिकमेंड करूंगा, ये दोनों नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये दोनों पसंद नहीं आता। आपको लगता है कि आपको जरूरत है, आपको लेना चाहिए, तो आप ले सकते हो। क्योंकि इस बैग को क्या है ना, आप बाइक पे लेके जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये वाला बाइक में क्या है कि आपको ये जो सेक्शन खुल रहा है ना, इसके वजह से आप खाली टूल्स ही रख पाओगे, है ना। तो हमें टूल्स के साथ कभी कभी क्या होता है, साइड पे जैसे ठंड के मौसम में स्वेटर वगैरह भी ले जाना है भाई, लंच बॉक्स वाटर बोतल वगैरह भी ले जाना है, कुछ सामान भी लेके जाना है, कुछ पार्टी का सामान है, तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। सिर्फ काम होता तो ये बैग में कहता ठीक है आप ले लो, सिर्फ टूल्स लेना है तो, है ना। बट सिर्फ टूल्स की बात नहीं है, तो आप देख लेना। और दोस्तों ये जो बैग है ये आपको 1000 से 3000, ठीक है, इसके बीच में जनरली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आ जाओ आगे। अब यहाँ से हमारा टूल्स चालू हो जाता है। बैग मैंने सिर्फ शुरू में आपको बता दिया कि ये सारा टूल्स तो रखना उसी बैग में आपको। तो अब देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक टेस्टर, ठीक है भाई। यही क्लियर हो जा रहा है कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक लगा हुआ है और टेस्टर कह रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक को टेस्ट करने वाला टेस्टर। टेस्ट मीन सब खा के मत देख लेना ठीक है। टेस्टर क्या काम आता है, सिंपली जो एसी करंट होती है ना, एसी करंट आपको पता है एसी और डीसी दो करंट होता है, ठीक है। तो एसी करंट जो है जिससे पंखा, लाइट, बिजली है ना, ये सारी चीजें चलती है, एसी करंट। ये एसी करंट को जानने के लिए कि करंट है या नहीं है किसी सॉकेट के अंदर, किसी वायर में, अगर एक वायर जा रहा है तो मुझे जानना है इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां काम आता है ये हमें इलेक्ट्रिक टेस्टर की लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसमें सिंपली क्या होता है, ये पूरा प्लास्टिक का होता है, यहाँ पे आयरन का एक निकला हुआ होता है स्क्रू ड्राइवर माइनस वाला, ठीक है। और एक ये कलम के जैसा खोसने के लिए दिया होता है ताकि आप पॉकेट में इसे लगा सको, और इसके जस्ट ऊपर में एक मेटल की प्लेट होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक लाइट देखने को, और यहाँ पे इसकी बाकी मैकेनिज्म है, और ये एक स्प्रिंग यहाँ होता है। ये करता क्या है कि कोई भी वायर में अगर आपको करंट देखना हो, जैसे सपोज यहाँ पे ये वायर है, अब इस वायर में करंट जा रही है कि नहीं आपको ये चेक करना है, तो ये वाला टेस्टर को आप यहाँ पे सटाओगे, छील के वायर के अंदर सटाओगे, प्लास्टिक ऊपर वाले कवर पे नहीं, अंदर के कॉपर पे सटाने के बाद आप यहाँ पे अपना उंगली लगाओगे तो ये लाइट जल जाएगा। अब बोलोगे सर फिर तो करंट मार देगा, यार आप क्या मजाक कर रहे हो। अगर इसमें करंट होगा और यहाँ आप बता रहे हो कि आयरन है, लोहा है, यहाँ सटाऊंगा मैं, यहाँ भी प्लेट लोहे की है, सटाऊंगा तो करंट मारेगा ना भैया। करंट नहीं मारेगा, इसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि ये आपकी बॉडी से अर्थ को लेता है और यहाँ पे लाइट छोटी सी जलती है, बताता है। हाँ एक चीज आप ध्यान रखना, इस पे कभी भी हेवी मटेरियल से टैप मत कर देना, जैसे हथौड़ी वगैरह से कभी मारना मत, ज्यादा गिराना मत, बहुत ज्यादा रफ यूज करना मत, नहीं तो क्या होगा जब आप इससे लाइन चेक करने जाओगे ना बहुत तगड़ा करंट मारेगा, बता रहा हूँ। अगर ये खराब हो गया ना बीच का मैग्नीशियम, हिला डालेगा बाबू। हाँ तो ध्यान से थोड़ा, ठीक है। अब बोलोगे सर हम तो कैमरा लगाने वाले थे, ये इलेक्ट्रिक क्यों पढ़ा रहे हो आप। भाई बहुत जरूरी है। आप मान लो किसी साइट पे गए हो, आपने पूरा कैमरा लगा दिया, अब वो इलेक्ट्रिक का सॉकेट उसके पास है ही नहीं, आपको बोर्ड एक बाजार से लाके दे दिया, बोला भाई ये बोर्ड लगा के बना के लाइन दे दो। अब आप अगर नहीं दोगे तो आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, क्या करोगे बताओ। अब वो बोल रहा इलेक्ट्रिशियन हम 2 दिन बाद मंगाएंगे, एक काम करो आप जाओ 2 दिन बाद इलेक्ट्रिशियन आएगा, आप फिर आना, इसको कॉन्फ़िगर करना, पैसा दे दूंगा। आप बोलोगे यार ये तो नुकसान हो जाएगा, 2-2 बार आना पड़ेगा। तो हर एक चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, तभी आप काम कर पाओगे। और भाई इलेक्ट्रिक का तो नॉलेज ऐसे भी होना चाहिए, क्योंकि जो आप वायरिंग करोगे, चाहे आप पीवीसी पाइप में करो या केसिंग पाइप, बिट पाइप में करो या क्लिपिंग करो, कैसे भी करो या अंडरग्राउंड करो, तो वायरिंग का नॉलेज तो ऐसे भी आपको चाहिए, है ना। तो ज्यादा नहीं, मैं अभी टूल्स का क्लास है तो टूल्स बता रहा हूँ, वायरिंग के क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो आप समझ गए। और अब ऐसा बोर्ड होता है ना जिसमें चार्जर लगाते हैं घर में हम लोग, इस तरह का स्विच बोर्ड होता है हमारा, तो ये सॉकेट है जिसके अंदर हम लोग चार्जर लगाते हैं, तो ये इसको इसमें भी डाल के इस तरह से और ऊपर टैप करता है तो लाइट जलता है, तो पता चलता है इसमें करंट आ रही है, नहीं जल रहा तो पता चलता करंट नहीं आ रही है, ठीक है। ये एक आपको रखना है, मस्ट है, ठीक है। और ये मार्केट में 20 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 100 तक का रेंज का। मैं रिकमेंड करूंगा 40 रुपए के रेंज में आपको मिलेगा। टपारिया एक ब्रांड है, पैसा वैसा नहीं दिया भाई उसने, हाँ उसका प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ प्रोडक्ट खराब भी है, तो जो अच्छा है उसको मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं भी पर्सनली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो टपारिया एक ब्रांड है, जिसको टपरिया भी बहुत कोई कहता है और मतलब कुछ भी कह देता है, उसका ओरिजिनल नाम टपारिया है। उसका आप ये लेना, वो जल्दी खराब नहीं होता, लंबा चलेगा, 40 रुपीज में मिल जाएगा। व्हाइट, ग्रीन, येलो, जनरली इसी 3 कलर में आता है। ये ग्रीन है, ये येलो है, ये आपका व्हाइट है। बाकी आपकी मर्जी, और कोई भी कलर मिल रहा है तो आप वो भी ले लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ये आपको लेना बहुत जरूरी है, मस्ट है, एक ये आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रू ड्राइवर, बहुत कोई इसे पेचकस भी कहते हैं। ये मल्टीपल डिजाइन, मल्टीपल शेप्स, बहुत तरह के मिलते हैं। जनरली एक स्क्रू ड्राइवर मिलेगा जिसमें प्लास्टिक की बेंट होगी, आगे आयरन का रड लगा होगा, सिंपली। और जनरली 2 तरह का आएगा, माइनस एंड प्लस, सिंपली, ठीक है। जैसे कुछ स्क्रू होंगे इस तरह के माइनस वाले, तो उसको माइनस से खोलेंगे, किसी में 4 होगा तो इसको प्लस से खोलेंगे, तो इसको माइनस बोलते हैं, और इसको 4 हेड या प्लस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें साइज आ जाएगा, ये एक सबसे छोटा साइज हो गया, ये उससे बड़ा, एक इससे बड़ा, इतना बड़ा बड़ा भी आ जाएगा। तो साइज है सबका 1 2 3 साइज, और ये निकलेगा नहीं। ये वाला जो मॉडल देख रहे हैं इसमें ये निकलेगा नहीं, ये फिक्स है। इधर आपने माइनस लिया तो माइनस ही खुलेगा,
और अगर प्लस लिया तो प्लस ही खुलेगा। लेकिन इसी में एक अपग्रेड आएगा इस डिजाइन में, जहां पे ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो ये इसकी हैंडल हो गई, ये येलो जो कवर आप देख रहे हो ना ये निकलने वाला है, तो आप इसे निकाल के आयरन को घुमा के वापस लगा सकते हो। तो इसके एक तरफ माइनस होता है, दूसरी तरफ प्लस होता है जो इसके अंदर घुसा हुआ है, तो आप इसे बाहर निकालोगे, घुमा के लगा दोगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो इससे आप माइनस एंड प्लस दोनों स्क्रू खोल सकते हो, इससे एक ही खुलता था, इससे दोनों खुल सकता है, ठीक है। अब ये भी अलग अलग साइज में आएगा, इसमें लॉक दिया हुआ रहता है, यहाँ पे देखो एक कट आपको दिख रहा हुआ है ना, दोनों तरफ निकला हुआ, वो यहाँ पत्ती में जाके फंस जाता है, तो स्क्रू ड्राइवर घुमाने पे ये रोड घूमता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के मिल जाएंगे आपको, साइजेस है छोटा, उससे हल्का बड़ा, मीडियम और हाई साइज है। ये स्क्रू ड्राइवर है, ये आपके पास एक होना चाहिए, ये वाला रिकमेंड मैं नहीं करता हूं। अब आता है तो मैंने दिखा दिया आपको, मैं ये बीच वाला, ये जो सेकंड वाला है ना, ये रिकमेंड करूंगा, ठीक है। या तो 9 इंच की या 12 इंच की जो भी आपको मिल जाए, वो एक आपको ये स्क्रू ड्राइवर ले लेना है। अब इसका स्टार्टिंग रेंज कहां से आता है भाई, तो लोकल में जो आता है वो 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक आता है। लोकल में जो रोड वगैरह पे बिछा के या हार्डवेयर दुकान में आप देखना जनरली बेचते हैं। और जो ब्रांडेड है जैसे टपारिया वगैरह मैंने बोला, वो स्टार्ट हो जाएगा आपको 30 to 200 तक। तो जैसा साइज 200 मतलब ये पूरा बड़ा वाला, इतना बड़ा होगा भाई वो, है ना। तो जनरली आपको जो अब लेना है, फिर आप पूछोगे कि सर ये तो बजट में बताओ, अब ये पूरा नहीं खरीदना है आपको, ये 3 और 4 ना भाई, ना एक लेना है आपको, सिर्फ एक ये वाला, और ये आपको 40 रुपए में मिल जाएगा अगेन। तो अभी तक इन्वेस्टमेंट मात्र 80 रुपए का कराया मैंने, आप जोड़ते रहना, मैं रेट बताऊंगा, बहुत लंबा क्लास है ये, और क्या ही बोलूं, हालत बिगड़ने वाला आज मेरा। आओ, तो स्क्रू ड्राइवर समझ में आ गया। अब इसको क्यों लेना है भाई, जितना भी कैमरा है उसको बॉक्स में टाइट करने के लिए, बोर्ड टाइट करने के लिए, मतलब स्क्रू टाइट करने के लिए जरूरत पड़ेगा, सबसे ज्यादा यूज आएगा ये चीज आपको, सबसे ज्यादा। चलिए आगे, अब स्क्रू ड्राइवर के और भी कुछ तरह के डिजाइन आते हैं, जैसे कि एक ये बॉक्स आता है येलो कलर का, ये बॉक्स में क्या होता है, ये बॉक्स में छोटा स्क्रू ड्राइवर मिलेगा आपको। ये एक छोटा स्क्रू ड्राइवर है जो इसकी हैंडल है, और ये मल्टीपल छोटे छोटे हेड दिए हुए, इसके मल्टीपल हेड है, आप एक हेड निकालोगे, इसमें लगाओगे और उसे यूज करोगे। तो अभी मैंने आपको जो स्क्रू ड्राइवर दिखा उसमें माइनस एंड प्लस था, ठीक है। अब भाई साइज भी तो अलग अलग है, जैसे मोबाइल में एकदम छोटा यूज होता है, लैपटॉप वगैरह में उससे हल्का बड़ा, घर के लाइट वगैरह में सबसे बड़ा, तो बड़ा वाला तो वो पिछले वाले स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा, लेकिन छोटा जो स्क्रू ड्राइवर है, बहुत सारे डीवीआर में एकदम छोटा छोटा स्क्रू ड्राइवर होता है, वो बड़ा वाले से खुलता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या चाहिए, तो उसके लिए इस तरह का सेट होना चाहिए। ये आपका मोबाइल से लेके सारा डिवाइस छोटा छोटा स्क्रू खोलने का काम करेगा, पहला। दूसरा, इसका फायदा ये है कि इसमें माइनस तो मिलेगा ही, प्लस तो मिलेगा ही, प्लस 6 हेड भी मिलेगा, स्टार भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत जगह आप देखना मोबाइल वगैरह में स्टार वाला स्क्रू होता है, वो खुलता नहीं कहीं से, वो भी इसमें मिल जाएगा। कुछ एलेंकी के भी छोटे मोटे सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत मतलब यूजफुल टूल है, ये भी बहुत काम का चीज है, पर ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। अगर आप मल्टीपल काम करते हो, जैसे मेरा काम क्या है कि मैं सिर्फ कैमरा का काम नहीं करता हूँ, आईटी के अंदर जितने भी चीजें आती है सबका काम करता हूं मैं, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ता रहता है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ इतने डिटेल में। और भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में तो भूल ही जाओ, और यूट्यूब पे इतना डिटेल में भाई मिले तो हमको भी जरूर बता देना, थोड़ा हम भी ज्ञान ले लेंगे, है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई पैसे फेंक रहा है, पैसे फूक रहा है, लूटने बैठे हैं सब, 1 रुपए का कुछ मिल नहीं रहा क्लास के अंदर, और बस, है ना। तो आओ कुछ काम का दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे देखो, ये हैंडल है, ये उसका अंदर का मैकेनिज्म है, और ये मल्टीपल हेड है। इसमें देखो ये स्टार वाला आपको मिल रहा है ना, बोला था। प्लस साइज अभी मैंने बोला था, देखो ये माइनस से यहाँ तक, लेकिन आप देखो 1, 1.5, 2 और 4 तक ये साइज आ रहा है। इसी तरह हर किसी में साइज बढ़ रहा है। अब आते हैं कि भाई साहब ये मिलेगा कितने में, ये जो सेट है जनरली 150 रुपए। अब मैं इसमें रेंज में जाऊंगा तो आप पकड़ लो 100 to 500 बहुत होता है, बहुत 100 से 500 रुपए तक इनफ है। अब इसमें डिजाइन बहुत आता है, कंफ्यूज मत होना। ये पीला कलर का डब्बा, एक काला डब्बा आएगा, सेम चीज होगा, पतला सा रहता है, काला डब्बा आएगा, ऐसे स्लाइड ब्रांड वगैरह में 12-12, 1300 में आता है, मेरे यहाँ 150 में, 200 में बेच रहा हूँ। तो वो एक आता है, ऊपर से स्लाइड होकर खुलता है, एकदम पतला होता है। आज के डेट में मैं वो वाला रख रहा हूँ, ये पहले मैं रखता था। इसमें प्रॉब्लम ये थी, इसकी जो कवर है ना ऊपर वाली, ये जो ट्रांसपेरेंट आर पार दिख रहा है, इसके ऊपर कवर है, देखो यहाँ लॉक है, ये टूट जाता है बहुत जल्दी, और टूटने के बाद ना ये सारी इधर, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और पूरा बैग में फैल जाता है। और वो स्लाइड वाला जो है ना, बस इतना छोटा सा है और पॉकेट में भी आ जाता है आराम से।
तो मैं वो यूज करता हूँ। आप ये देख चुके हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप मार्केट में जाके इस तरह के स्क्रू ड्राइवर का सेट देख सकते हो। जनरली सेम इसी तरह का येलो वाला जो आएगा आपको 150 रुपए का, ये ऑप्शनल है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, लो या मत लो। काम पड़ता है 50-50 है, नहीं भी लोगे काम आराम से चलेगा, कैमरा में ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, वही स्क्रू ड्राइवर से आप काम निकाल लोगे। इसके जगह में एक सबसे छोटा 10 रुपए या 5 रुपए का एकदम सबसे छोटा 4 हेड वाला स्क्रू ड्राइवर आता है, वो आप ले लो, बात ही खत्म हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है अब प्लायर, और इस प्लायर को बहुत कोई प्लास बोलते हैं, पिलास बोलते हैं, पता नहीं ग्लास भी बोल देते होंगे, जो भी बोलते हैं। जनरली मार्केट में प्लासी बोल के ये सब प्रोनाउंस करते हैं, जानते हैं। तो ये क्या है, प्लायर है। प्लायर कितने तरह का आएगा, 2 तरह का जनरली आएगा। एक होगा तोता प्लायर, तोता तोता क्यों, क्योंकि इसके आगे में चोंच बना हुआ होता है, देखो चोंच है ना, निकला हुआ पतला सा, यहाँ पे चौड़ा है, आगे जाके ये सिकुड़ के पतला चोंच के जैसा बन गया, जिसे तोता प्लास कहते हैं। ये पहले बहुत यूज आता था, हद से ज्यादा यूज आता था। जिस समय बीएनसी में केबल नहीं आता था ना, अभी तो केबल के साथ वाला बीएनसी आने लगा, सीधा आप छीलो और जोड़ दो। पहले वो नहीं आता था, पहले स्टील वाला आता था, उसे खोल के उसके अंदर वायर देके उसे पंच करना पड़ता था। तो वो पंच में जो हम लोग अर्थिंग वाली वायर को दबाते थे ना, उसके लिए ये बेस्ट प्लास था, एकदम लाजवाब प्लायर था ये। और इसके बिना तो मतलब बहुत मुश्किल होता था, और ये अगर रहे परफेक्ट पंच होता था, और एक बार कर दो तो सालों साल चलता था। अब इसकी जरूरत नहीं है, रिकमेंड मैं करूंगा ही नहीं अब, क्योंकि जरूरत पड़ता ही नहीं है भाई इसका। एक और तरह के प्लायर होते हैं, देखो आप ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, इसमें ये वाला चौड़ा होता है थोड़ा। अब इसमें मल्टीपल सेक्शन है, इसमें सिर्फ दबाने और पकड़ने के लिए था, और यहाँ पे कट करने के लिए था। पर इस प्लायर में देखो यहाँ पे एक गोल सा डिजाइन बना हुआ है, तो ये नट वगैरह भी जो होता है ना, बोल्ट वगैरह, उसको भी खोलने में मदद कर देगा। ये हेड इसका चपटा होता है, चौड़ा माइनस के जैसा, यहाँ पे आयरन का तार वगैरह काटने का जगह है, और ये बीच में एक कटर है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस। अब ये आपको जनरली मार्केट में 30 रुपीज टू 100 मिलेगा, लोकल लोकल है ना। लेकिन ब्रांड में अगर आएंगे, ये जैसे रेड वाला जो है ये टपारिया का, तो आपको 150 से 250 रुपए, आपके मार्केट पे डिपेंड करता है। हमारे इधर 100-150 में मिल जाता है, मार्केट जैसा आपका होगा उस पर डिपेंड करता है। और ये मैं रिकमेंड करूंगा टपारिया का ही लेना, लॉन्ग लास्टिंग करेगा, सालों साल चलेगा, और ये बहुत काम की भी चीज है। इतना भी काम का चीज नहीं है, लेकिन काम की चीज है, जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आज के डेट में इसके जगह पे कटर ही हम लोग यूज कर लेते हैं, वायर स्ट्रिपर जो आता है वो भी आगे बताऊंगा। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक ले लो, अगर बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो कम से कम 40 रुपए से 80 रुपए तक के बीच में आपको मार्केट में ढंग का थोड़ा बहुत मिल जाएगा। 80 वाला एक आप उठा लो, आराम से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। बाद में यार धीरे धीरे पैसे कमाना तो आगे लेते जाना, अपडेट करते जाना है, और क्या। आइए अब आते हैं वायर स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपिंग प्लायर। अब ये क्या है वायर स्ट्रिपिंग प्लायर, ये दोस्तों जो मैंने प्लायर आपको दिखाया वो क्या था, मल्टीपल यूज के लिए था, ये सिर्फ वायर को कट करने के लिए। अब ये पतला सा होता है, यहाँ पे रबड़ की हैंडल इसमें लगी होती है, ये एडजस्टेबल एक नट यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट करोगे। ये इसका जो मुंह है, आप देखो यहाँ पे कट बना हुआ है इस तरह का। ये कट इसलिए बना हुआ है कि जब भी आप वायर को छीलोगे तो इसे इस तरह से लगाया जाता है वायर में, तो जब वायर में लगाओगे तो इस नट को आप एडजस्ट कर सकते हो वायर की थिकनेस के हिसाब से। कि आप मान लो सबसे ज्यादा आपको अगर वायर दिख रहा है कि एक ही थिकनेस में मैं काम करता हूं, अब पूरा दबाएंगे तो ये पूरा सट जाएगा, और सटेगा तो वायर कट जाएगा, और हमें काटना नहीं है, उसके कवर को रिमूव करना है। तो हम इस नट को सेट कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे ही दबाएंगे तो वो एक तरह से ब्रेक लग जाएगा, ज्यादा दबता नहीं है, तो सिर्फ कवर कटेगा, और फिर आगे की तरफ खींचेंगे तो कवर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, वायर स्ट्रिपिंग प्लायर। हर कोई इसे कटर ही कहते हैं, तो ये कटर के नाम से प्रसिद्ध है, और कटर नहीं तो वायर कटर, इस तरह से आपको मिल जाएगा। और एक आएगा इसी में देखो हार्ड कटर, जिसमें कोई इसमें कटिंग था ना, ये इसमें आप कटिंग नहीं है, देखो ये सीधा है बिल्कुल। तो इस तरह का भी आता है, ये किस काम में आएगा, ये हेवी मटेरियल चादरा वगैरह काटने का काम में आता है, प्लास्टिक वगैरह कोई मोटी सीट्स वगैरह है उसको काटने में काम आएगा। ये आपको जरूरत नहीं है, आता है तो बता दिया ताकि आप कंफ्यूज, पता चला आप ये खरीदने गए आपको ये चिपका दिया। तो भाई नॉलेज दे रहा हूँ हर चीज का, डिटेल में मिलेगा, आ जाओ। अब बोलोगे सर प्राइस, बोलो बोलो, टेल टेल बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये आपको मैं टपरिया का रिकमेंड नहीं करूंगा इस बार, टपरिया लेना ही मत, एकदम मत लेना, नहीं मतलब नहीं, नको रे बाबा। क्यों, ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हो ना, इतना टूटता है टपरिया का यार, परेशान हो गया हूं मैं। तो ये भी आपको मिलेगा 40 to 60 रुपीज,
आपके मार्केट पे जनरली 40 में ये हर जगह मिल जाता है। तो 40 में किसी भी ब्रांड का आपको मिल जाएगा, सेम इसी तरह का दिखेगा, ये रेड नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा तो ब्लैक होगा, ठीक है। लेकिन 40 रुपीज तक में मिल जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, अच्छा चलेगा, तो आप एक वो वाला ले सकते हो। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है ये, समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन तो है नहीं तो वीवीआईटी हो जाएगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। अच्छा था आइए, ठीक है। तो ये आपको एक लेना ही है, क्योंकि ये इतना मजा आएगा ना आपको, आगे पता चलेगा, ये बहुत काम में आने वाला है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं वायर स्ट्रिपर। अब ये क्या है? आप बोलोगे सर अभी तो वायर स्ट्रिपिंग प्लायर दिखाए थे, अब ये वायर स्ट्रिपिंग है, ये क्या काम करता है? देखिए इस तरह का एक आएगा छोटा सा, ठीक है। अब ये जो है इसमें आप देखो एक रिंग बना हुआ है, रिंग क्यों है? ताकि इसके अंदर उंगली डाल के इसे घुमा। यहाँ पे आप देखो एक ब्लेड लगा होता है, इसमें नहीं दिख रहा होगा, देखो यहाँ दिखेगा, देखो ये वाला है ना, इसमें दिख रहा है, इसमें एक ब्लेड लगा हुआ है। तो ये क्या करेंगे कि जब हमें इस तरह का कोई केबल है मोटा, कैट 6 या वायर वाला 3+1 है ना, कैमरे वाला केबल, उसको जब हमें छीलना होगा, लंबा छीलना होगा, तो उसके कवर को रिमूव करने के लिए हम इसमें उंगली डालेंगे, इसको नीचे दबाएंगे, तो उंगली डाल के दबाने पे ये इसका हेड ऊपर जाएगा और यहाँ से हम लोग वायर डालेंगे। अब यहाँ पे आप देखो मल्टीपल कट बने हुए हैं, है ना। ये कट क्यों बने हुए हैं? वायर का जो थिकनेस है उसके हिसाब से आप उसे एडजस्ट करोगे। अगर ज्यादा मोटा है तो यहाँ रखेंगे, या यहाँ या यहाँ या यहाँ, 4 यहाँ पे कट रहता है, तो 4 में से कहीं भी एक कट पे आप रखोगे। तो पहला काम क्या आ जाएगा? वायर को, कवर को हटाने के लिए। दूसरा काम, ये जो आप कैट 6 का वायर देख रहे हो ना, इसके अंदर इतने सारे वायर आता है, 8 वायर आता है टोटल, 4 पेयर में आता है, अलग करने पे 8 वायर हो जाता है। लेकिन जब अलग करते हैं तो सारा वायर ऐसे ऐसे रहता है, अभी सीधा दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे रहता है। तो इसको सीधा करने के लिए भी ये बहुत अच्छा यूज में आता है कि आप इससे घुमाओ यहाँ पे और इसका कवर निकाल लो और फिर इसके ऊपर इस तार को अलग करके रखो और अंगूठे से दबा के खींच दो, तो वायर एकदम स्ट्रेट हो जाएगा एक बार में, तो टाइम भी बच जाएगा। इस तरह का ये आता है। उसके बाद एक ये वाला आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो है इसमें और थोड़ा फीचर्स बढ़ जाता है, इसमें मल्टीपल हॉल, मल्टीपल कटिंग का मिल जाएगा जगह, कुछ पंचिंग के लिए भी यहाँ पे आपको मल्टीपल मिल जाएगा, पर ये आपको जरूरत पड़ेगा नहीं उतना। लेकिन वैसे तो ये भी बहुत कम ही कोई यूज करता है, मैं आज तक किसी को देखा नहीं यूज करते हुए मेरे अलावा, क्योंकि मैं जहां भी गया हूँ सबको देखता हूँ वही कटर वगैरह से यूज कर लेते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो अगर आप कहीं पे कैमरा लगा रहे हैं ना, क्या कटिंग आती है, फिनिशिंग, और कहीं 32-16 कैमरा लग रहा है, तो क्या करते हैं, कटर जो भी वायर कटर दिखा ना, उससे कट करके छीलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप उससे कट करोगे ना, अंदर का वायर कट जाता है, तो ये एक इशू हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से जरूरी है। अब बोलोगे सर ये आएगा कितने में? ये जो है ये आपको 150 से 300 रुपए तक में मिलेगा। ये वाला आपको अलग से मिलेगा ही नहीं, आता ही नहीं, अलग से मिलेगा ही नहीं, ये भी नहीं। तो बोलोगे सर फिर लाए कहां से? ये मिलेगा क्लिपिंग टूल के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो क्लिपिंग टूल क्या है वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके साथ जब ये मिलेगा ना, तो इसको एकदम आप प्यार से, एकदम मतलब अपने कलेजे के टुकड़े के जैसा, मतलब समझे, जैसे अपने गर्लफ्रेंड को किसी को बताते नहीं हो, छुपा के रखते हो, है ना, इसको भी एकदम वैसे ही छुपा के रखना, सीक्रेटली, किसी को बताना ही नहीं है कि आपके पास है ना। और इसको यूज करते हैं, जैसे अपनी सेटिंग वगैरह करते हो ना आप लोग। हाँ, तो मैं क्या बताऊं, आप ज्यादा जानते होगे, है ना, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए भाई इन सब चीजों में, भरोसा है मुझे। हाँ, तो ये जो है ना, ये नहीं लेना भाई, एकदम मत लेना। और ये क्लिपिंग टूल के साथ मिल ही जाने वाला है, वैसे भी आगे बता ही रहा हूँ। आ जाओ आगे चलते। हथौड़ा, हमर, तो ये है हमर। अब इसके बारे में क्या ही बताऊं यार, सबको पता है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है। जैसे पहले तो देखो, ये लकड़ी की बेट वाली भी आएगी, कुछ इस तरह का आएगा जिसमें लकड़ी का बेट होगा, कुछ होगा जिसमें आयरन का बेट होगा, लोहे का, कुछ होगा जिसमें प्लास्टिक की बेट, यानी हैंडल जो पकड़ने वाला है, या तो लकड़ी मिलेगा, या लोहा मिलेगा, या प्लास्टिक मिलेगा, 3 मटेरियल में से कोई एक मिलेगा। अब आते हैं डिजाइन पे। कुछ हमर इस तरह के गोल डिजाइन में आएंगे, हेक्सागोनल डिजाइन, देखो है ना, यहाँ पे इस तरह से कट बना हुआ है, तो हेक्सागोनल डिजाइन में कुछ आएंगे। कुछ आपको मिलेगा ये राउंड शेप, सर्कल एक तरफ होगा और एक तरफ माइनस होगा, कुछ ऐसे मिलेगा। कुछ मिलेगा जहां पे एक तरफ स्क्वायर होगा, एक तरफ माइनस होगा, और कुछ ऐसा मिलेगा जो एक तरफ राउंड होगा, एक तरफ यहाँ से कील निकालने के लिए इस तरह से मुड़ा हुआ होगा, है ना। तो आपको कौन सा लेना है? एकदम मैं बता दूं आपको ये वाला चूज करना है, ठीक है। क्यों चूज करना है? इसका एक तो ये बेट में ना हल्का सा कर्व रहता है, तो ग्रिपिंग अच्छी होती है, और लकड़ी होने के कारण हाथ में
एक सॉफ्टनेस भी बना रहता है और कंफर्ट होता है पकड़ने में, ठीक है। लोहा वगैरह आप लोगे हीट हो जाता है, स्वेटिंग होने लगता है तो स्लिप करने लगता है। प्लास्टिक मुझे मजा दिया ही नहीं है आज तक। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, और इसमें पॉलिश होता है, देखने में भी थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है ना, अच्छा भी लगता है थोड़ा। दूसरा क्या, एक तरफ ये राउंड शेप है तो इधर से आप यूज करती हो, लेकिन जब केसिंग बिट वगैरह आप वायरिंग करोगे उसके बीच में जगह कम होता है, तो वहां पे ये माइनस वाला बहुत सॉलिड काम आता है। तो याद रहे, आप कोई भी लो, एक तरफ माइनस एक तरफ सर्कल होना चाहिए, या एक तरफ माइनस एक तरफ स्क्वायर होना चाहिए, सिंपली एकदम ध्यान रहे। अब बोलोगे सर ये कहाँ मिलेगा, कितने का आएगा? देखो ये वाला जो हथौड़ी है ना, ये मैंने जो लिया था 40 रुपए, 40 रुपए से लेके मैं गया था हार्डली, मुझे लगता है 200 तक ये आता है। बहुत सारे साइज में आता है, तो 40 से 200 तक में ये हथौड़ी आता है। नॉर्मली आप 40 से 60 के बीच में अगर जाओगे ना तो इनफ होगा। 40 से 60 वाला कोई भी एक ये हथौड़ी आप ले लो। वैसे आपको दो जरूरत पड़ेगा, ये भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन जब बड़ा काम करने लगोगे, जहां पे 16-16, 32-32 कैमरा का सेटअप हो रहा है, वहां पे ये काम पड़ेगा। क्यों काम पड़ेगा वो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पे साइडल वगैरह आपको लगाना पड़ सकता है, बड़ा बड़ा क्लैंप लगाना पड़ सकता है, या दीवार में आर पार हॉल करना पड़ सकता है। उस समय आपको बड़ी वाली हमड़ की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक 40 से 60 रुपए तक में एक छोटा सा हथौड़ी आप देख लो, आप अपने हैंड के हिसाब से जो आपको कंफर्ट लगे, काम कर सको, पकड़ने में अच्छा हो। देखो एक चीज मैंने देखा है कि बहुत से इंस्टॉलर को मैंने देखा, कोई भी टूल्स उठा लेता है वो लोग, ठीक है, कोई भी टूल्स ले लिया, मार्केट में उतर गया, काम करने लगा। मैं कहता हूं कि अगर आप टूल्स परफेक्ट चुनोगे ना और अपने हिसाब के टूल्स लोगे ना, इतना मजा आएगा। पहला तो आप इरिटेट बिल्कुल नहीं होगे, और दूसरा बहुत ज्यादा समय बचता है, हद से ज्यादा समय बचाओगे। और समय बचाओगे तो पता ही क्या करोगे, दूसरे साइड पे जाओगे, यार ज्यादा पैसा कमाओगे। एक ही साइड पे लगे रहोगे तो कम पैसा कमाओगे। आ रहा समझ में? और बाद में तो एक्सपेंड कर ही सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि अभी सब ले लेना है आपको। तो आप ये एक वाला लो और चालू कर दो, उसके बाद आगे देखते हैं। अब क्या, अब है लाइन टेस्टर। ये क्या काम आता है भैया? ये काम आता है लाइन टेस्टर। कैट 6 केबल, जो पैच केबल होती है ना इंटरनेट की, केबल वाले क्लास में मैंने बताया था, या अभी मैंने आगे दिखाया था ना स्ट्रिपिंग वाला में, जो केबल जो बोला था 4 पेयर में आता है, 8 तार है उसमें अलग अलग, उसको चेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब ये जो है ये दो पार्ट में आएगा, इसका पार्ट 1 पार्ट 2, ये साथ में नहीं है, ये इसमें लगा हुआ है। इसकी डिजाइन ही ऐसी की गई है कि ये इसके अंदर फिट है, तो इसे आप ऊपर निकालोगे तो अलग हो जाएगा। अब आप देखो ये दो चीज को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ RJ45 RJ11। तो टेलीफोन वाली जो तार है RJ11 जिसमें छोटा क्लिप होता है उसको भी चेक कर देगा, और RJ45 जिसमें 8 पॉइंट होता है वो चेक करेगा। आप देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 8 तक लिखा हुआ है ना। छोटा सा एक यहाँ पे आपको लाइट मिलेगा, एक छोटा सा ये स्विच है, इसके अंदर एक बैटरी लगेगी, बैटरी इसे पावर देता है। यहाँ से ऑन करोगे, इसमें दो मोड होता है, एक फास्ट एक स्लो। अगर आप फास्ट पे रखोगे तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जलेगा, और स्लो पे रखोगे तो जलेगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे। अब चेक कैसे होगा, तो इधर भी आपको केबल लगा देना है, इधर भी केबल लगा देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो इसका भी 1 इसका भी 1 जलेगा, और इसी तरह अगर सब सीरीज में जल रहा है तो यानी केबल सही है। अब केबल दो तरह का आता है, मैंने उसमें आपको बताया था कि स्ट्रेट केबल, उसमें सेम सेम जलेगा। एक आता है क्रॉस केबल, जिसमें इधर तो ऐसे रहेगा पर इस तरह से क्रॉस होता चला जाएगा इसमें कनेक्ट, तो चेक करने में काम आता है। मान लो कहीं पे केबल लगाए, इंटरनेट दिए, ऑनलाइन हो ही नहीं रहा, परेशान है, क्या हो गया भाई, तो वहां पे इसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि केबल तो खराब नहीं है। या फिर कहीं आईपी कैमरा लगा रहे हो, नेटवर्क कैमरा लगा रहे हो, तो उसका तो सारा वायरिंग कैट 6 से है। अब उसको कैसे चेक किया जाए भाई, तो उसके पावर कनेक्टिविटी को ये चेक कर कि वो एक तो वायर सही है कि नहीं, और अगर है तो कितना पॉइंट सही है, ठीक है, समझ में आया। अब उसी का डिजाइन है, देखो यहाँ पे 45 का सॉकेट है, ये 45 है, ये 11 का सॉकेट है। आप बोलोगे सर इसमें 11 का तो सॉकेट है ही नहीं, कैसे चेक होगा? भाई 11 का सॉकेट इसका इस साइड में है, ठीक है, पतले वाले में दो तरफ है, देखो यहाँ पे अलग अलग किया हुआ है, एक ये अलग निकला, एक ये अलग निकला, दोनों तरफ से केबल लगा। देखो यहाँ पे दो नंबर जल रहा है दोनों का, है ना, ऐसे 3 4 5 एक साथ दोनों जलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, लाइन टेस्टर। और ये छोटी वाली बैटरी लगती है इसमें इस तरह की, देखो माइक वगैरह में भी ये लगता है, तो ये छोटी वाली बैटरी, इसके पीछे कैप है, रिमूव करके लग जाता है। अब सवाल आता है भाई आएगा कितने में, है ना, और इसका यूज है कि नहीं? बिल्कुल यूज है, एक पीस तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास में, ठीक है। आएगा कितना में? जनरली ये आपको 150 रुपए में मिल जाएगा लोकल, और इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो 1000 तक जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बेस्ट कंपनी होगा, क्योंकि मैं साथ ही साथ आपको बेस्ट कंपनी भी बताते जा रहा हूं, तो
इसमें जो बेस्ट है वो है डी लिंक। अगर आप डी लिंक का ले रहे हो तो लॉन्ग लास्टिंग करता है, अच्छा चलता है, थोड़ा कॉस्टली आता है पर मजा आ जाएगा। और एक चीज और फायदा बताता हूं, इसमें आप सिर्फ आईपी नेटवर्क कैमरा का चेक करोगे यानी कैट 6 और कैट 11, पर डी लिंक में अगर आप जाओगे तो एक फीचर और बढ़ जाएगा उसके अंदर। 11 और 45 तो चेक कर ही पाओगे, और क्या चेक करोगे आओ वो बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको कौन लेना है। और अच्छा, मैं वही सोचूं ये भाई साहब अभी तक कहाँ रह गए, आए नहीं साहब। और सबका स्क्रीन पे हाथ ऐसे चल रहा होगा, जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ। हटा दो यार, तुम हटा ही दो। नहीं मेरा भला तो करो ही मत तुम लोग, है ना, हटा ही दो। सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो, मैं तो क्या ही मैं बताऊं। ये मेरा फ्री चैनल, फ्री मतलब फ्री कंटेंट चैनल है, मतलब कुछ भी इसमें वीडियो आता है पर आपके यूजफुल काम का, घरेलू प्रोडक्ट, ऑफिस का प्रोडक्ट, मतलब जो घर में काम आए वही आता है, फालतू कुछ नहीं आता। आके मुजरा नहीं करता हूं मैं यहाँ पे। तो ये जो है सौरभ सिंह का चैनल है, यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस आता है, मेरे गैजेट्स वगैरह आते रहते हैं, स्टूडियो में क्या क्या यूज करता हूँ वो सारी चीजें दिखता रहता है। तो इसको चेकआउट कीजिए, बहुत मजा आएगा। अच्छा वीडियो यहाँ पे, मजेदार वीडियो है। और ये तो आपको करके ही रखना पड़ेगा, ये तो आपको रखना, नहीं रखोगे तो आपका ही नुकसान हो रहा है। अगर अभी तक इसको चेकआउट नहीं किया और नहीं सब्सक्राइब किया तो नुकसान आपका है, क्योंकि यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट का रिव्यूज आता रहता है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप ऑर्डर करके अपने पास मंगा भी सकते हो। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई टूल्स चाहिए, अच्छे प्राइस में चाहिए, आप हमसे ऑर्डर करके मंगा सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो आपको सब्सक्राइब करके रखना ही पड़ेगा। अभी ये टूल्स का क्लास चल रहा है ना, ये टूल बैग अगर आपको चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा, तो टूल्स बैग भी आप खरीद सकते हो। भाई हर कुछ मैं देने वाला हूँ आपको, ये तो आपको करके रखना चाहिए। और बाकी टेक स्पैरो आप लोग देख ही रहे हो, इसमें प्यार आपका बन रहा है। ये एक डिजिटल यादें चैनल है मेरा ब्लॉगिंग का। अभी पिकनिक वगैरह सेलिब्रेट किया था, उसका मैंने इसमें वीडियो डाला, बहुत मजा आया, गजब का वीडियो बना है। एक बार आप जरूर देखो, मजा आएगा। और हाँ, इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हो रहा है, बहुत जल्द मैं अपने लाइफ का जो पिछला 10 साल, एटलीस्ट 8 से 10 साल की जो जर्नी है मेरे लाइफ की, वो मैं अब यहाँ पे एक एक वीडियो करके ला रहा हूँ कि कैसे मैंने यूट्यूब की शुरुआत की थी, कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, कैसे मैंने खुद को इम्प्रूव करने की शुरुआत की थी, और धीरे धीरे देखते 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 आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और आगे अभी बहुत बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचना बाकी है। तो जहां आ चुका हूं, यहां तक का सफर मैं इस पे अभी फिलहाल शेयर कर रहा हूं, और आगे जब बढ़ता रहूंगा तो वो भी आता रहेगा। तो आप इसको देखो, बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा मोटिवेशन भी आपको मिल जाएगा इससे। और ये सोशल स्कैनेटिक चैनल है, यूट्यूब का कोर्स इस पे आ रहा है, और भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीजों का डिटेल, बाकी और भी सोशल मीडिया वगैरह जो है, सबके बारे में यहाँ पे नॉलेज आपको प्रॉपर दिया जाएगा। और यूट्यूब वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड जाके चेकआउट जरूर करो एक बार। ओके, चलो क्लास बड़ा है तो ज्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। अब देखो आ गया ना डी लिंक वाला, यहाँ पे देखो ब्रांड है ना डी लिंक। अब इसमें क्या बढ़ गया, अब देखो यहाँ पे एक निकला हुआ है ना, बोलोगे ये क्या है सर। अब ये है जो 3+1 वायर आता है ना, कोरेक्सियल वायर, जो एचडी कैमरे के लिए आता है, वो वायर को चेक करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक केबल भी आपको दिया जाएगा, जिसके एक तरफ RJ45 लगा होगा, एक तरफ यहाँ पे बीएनसी लगा होगा। अब देखो, एक तरफ बीएनसी, एक तरफ RJ45। अब इसमें एक तरफ RJ45 है, एक तरफ RJ11 है, इसमें कहीं निकला हुआ इस तरह का तो दिख नहीं रहा। तो ये पीस दिया जाता है इसके लिए, ये इसके साथ जुड़ के काम करता है, और ये इंडिविजुअल काम करेगा। इधर RJ11 है, RJ45 है, और ये 3+1 वायर के लिए। बाकी इसमें भी लाइट सेम है, इंडिकेटर यहाँ दिया है, स्विच यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, देखो ये दोनों को अलग किए, इस जगह पे बीएनसी लगाएंगे दूसरे साइड का, और यहाँ पे ये जो आरजे है इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे बीएनसी लगाएंगे। तो वो वायर हमें चेक करके बता देगा, और उस वायर में सिर्फ 2 ही लाइट जलेगी, याद रहे। अगर टेलीफोन चेक कर रहे हैं तो उसमें भी 2 ही जलेगा, 1 और 2। और अगर हम बीएनसी चेक कर रहे हैं इसमें भी 2 ही जलेगा, 1 और 2। और कैट 6 चेक कर रहे हैं 8 पॉइंट का, तो 8 जलेगा, 1 से 8 तक। ठीक है, समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि सर ले कौन सा, फिर एकदम क्लियर बता रहा हूं, बजट नहीं अलाउ कर रहा है। अगर आपके पास सच में बजट बहुत टाइट है, रिकमेंड तो करूंगा आप यही लो, लेकिन लग रहा है कि नहीं सर बजट बहुत टाइट है मेरा, तो 150 वाला आप एक ले लेना। काम करो, धीरे धीरे 2 4 5 साइड से काम करना, पहले टूल्स में ही इन्वेस्ट कर लेना, उसके बाद धीरे धीरे काम करते रहना, है ना। तो आप 150 वाला से लेके शुरुआत करो, उसके बाद आप इसमें जाना। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना क्लिपिंग टूल, तो ये है क्लिपिंग टूल। अब इसका काम क्या है भाई मेरे, इसमें मल्टीपल चीजें हैं।
एक तो यहाँ पे देखो आप हेड लगा हुआ है इसका और ये कटर है, ऊपर से ब्लेड है, तो वायर को कट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इस तरह का गोल सब बना हुआ और यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है, यानी इसके अंदर वायर को डाल के जो स्ट्रिपियर दिखाया था ना वायर छीलने वाला, तो इसमें आप वायर को डाल के रिमूव कर सकते हो, कवर भी उसका दूसरा। तीसरा RJ11 और RJ45 पंच करने के लिए जरूरत है। RJ45 तो 45 और 11 इन दोनों को पंच करने के लिए इसका जरूरत है, इसके बिना पंच नहीं होगा। तो एक ये आएगा, एक इस तरह का डिजाइन में आएगा, ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो इस तरह से 3 दिए हुए हैं, यहाँ पे कटिंग है, दबाने से ये प्लेट आगे से जाके पंच करता है। और एक इस तरह का आएगा जो साइड प्लेटेड है, जहां पे यहाँ पंचिंग के लिए दिया है, आप लगाओगे इसे दबाओगे तो ये साइड से पंच करेगा, ये इधर से आगे पंच करेगा, ठीक है। ये नीचे से इस तरह से जाके पंच करेगा, यहां से ऐसे पंच होता है, वो उधर से पंच करेगा, समझ गए। तो जो छोटा वाला क्लिप है 45 कनेक्टर जो है, उसमें जब आप वायर डालोगे, इसके लॉक में लगाओगे और इसको दबाओगे तो ये पंच करेगा, ठीक है। तो ये कब काम आएगा? ये काम आएगा पहला, जब डीवीआर या फिर एनवीआर, डीवीआर या फिर एनवीआर को इंटरनेट बाय केबल अगर दे रहे हैं और पैच कोड नहीं मिल रहा है, हमें केबल बना के देना है, तो ये काम आएगा। दूसरा, अगर हम लोग आईपी नेटवर्क कैमरा यूज कर रहे हैं, तब तो भाई हर जगह ही काम आएगा। आईपी नेटवर्क कैमरा इसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आरजे पंच ही नहीं करोगे आप, पंच होगा ही नहीं, तो वो लगेगा ही नहीं कहीं स्विच वगैरह में, है ना। अब आता है सवाल कि सर ये रोकड़ा बताओ, जल्दी बताओ कितने का आएगा भाई पैसा। देखो ज्यादा हो गया क्या? अब ये आएगा 150 रुपए का, 150 रुपए देगा, अरे बाबा। अब देखो 150 में लोकल वाला आएगा, क्या कर सकते हो, 150 से लेके 500 रुपए तक इसकी रेंज रहेगी। 150 में लोकल आएगा। एक और रेंज आ जाता है जो कि 300 रुपए से 1000 के बीच में रहेगा। मैं रिकमेंड करूंगा आपको इस रेंज में जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, एक बार इसमें इन्वेस्ट करो अच्छा है। लेकिन फिर वही बात है, बजट टाइट है तो 150 वाला भी सॉलिड चलता है, अच्छा चलता है। ये नहीं कि लिखो फेंको नहीं है कि एक बार यूज किया और हटाओ फिर, नहीं भाई, यूज एंड थ्रो नहीं है, चलेगा, अच्छा चलेगा। इतना तो चलेगा कि आप पैसा जमा करके अगला टूल बैग अपना बना सको। तो बजट भी हमें देख के चलना है, ठीक है। बजट आपके अलाउ कर रहा है तो सेकंड ऑप्शन में जाओ, नहीं तो फर्स्ट में जाओ। कितना मजा आ रहा है ना, हर ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, देख रहे हो इतना अच्छा कहाँ मिलेगा आपको, बताओ। कितना प्यार से क्लास डिजाइन करके लाया आप लोग के लिए, और अभी आप लोग देखो लाइक किए नहीं, बोल बोल के मुंह सूख गया मेरा, लेकिन आप लोग लाइक नहीं किए। चलो कभी तो करोगे, उम्मीद है मुझे, उम्मीद क्या भरोसा है मुझे। अभी करो यार, नहीं करोगे बाद में तो भरोसा नहीं है, अभी करो। और नहीं है तो सब्सक्राइब करो। नन सब्सक्राइब रेशियो ज्यादा है सब्सक्राइबर से मेरा, जो वीडियो क्लास को वॉच कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, मजा ले रहे हो, सीख रहे हो, निकल रहे हो, वाह जी वाह। आइए, ऐसा नहीं चलेगा। क्लास 15 अगर चाहिए, लाइक करना होगा, लाइक एकदम धन धना के लाइक चाहिए मुझे। और परेशान हो जाते हो सर क्लास कब आएगा, टारगेट पूरा करो तब तो क्लास आएगा। दन दना के लाइक मारो, कमेंट मारो, भर दो कमेंट बॉक्स को। और लाइक का बटन जो है ना व्हाइट दिखता है, लाइक करने के बाद ब्लू हो जाता है, उसको लाल बना दो, लाल, इतना उसको हिट मारो। करते हो नहीं, क्लास चाहिए, आओ जल्दी इधर। कर दिए क्या? हाँ, तब ठीक है, आ जाओ। तो अब आ जाते हैं दोस्तों पंचिंग टूल। अब बोलोगे सर ये क्या नया बला ले आओ यार, पंचिंग टूल, यार थक चुका हूं देख देख के, इतना टूल, पता चला कैमरा से ज्यादा टूल ही पढ़ा दिए आप। देखो पंचिंग टूल क्या है, क्विकली अब देखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। पंचिंग टूल जो एक आईओ बॉक्स आता है हमारा, इस तरह का बॉक्स आता है जिसके बीच में सॉकेट होता है, आपने देखा होगा, जिसमें पैच केबल लगा के सिस्टम या लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करते हैं ना, इसको पंच करने के लिए ये काम में आता है। तो ये नेटवर्किंग का पार्ट का चीज है, नेटवर्किंग में आप जाओगे तो वहां पे ये काम आएगा, नॉर्मली काम नहीं आता। मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि जरूरी है, एक ही बार में कितनी बार बताऊं। अब आप देखो यहाँ इसका एक हेड होता है और कुछ नहीं होता, बस ये यहाँ पे हेड होता है और ये हैंडल होता है। तो जो आईओ बॉक्स होता है उसके पीछे में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक बना होता है प्लेट, जिसके अंदर इस तरह से दांत निकले होते हैं उसके, इस तरह से। तो यहाँ पे जब हमें कैट6 केबल लेके आते हैं ना, तो इस तरह से सब में वायर डालते हैं हम लोग, देखो इस तरह से वायर डाल देते हैं। वायर डालने के बाद इसको लाते हैं, ये मान लो पंचिंग है तो यहाँ पे लाके इसे दबा देते हैं। तो जैसे ही दबाएंगे तो जो एक्स्ट्रा वायर यहाँ होता है ये कट के फेंका जाता है साइड को, और ये वायर अंदर चला जाता है, तो वो पंच हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, पंचिंग टूल। इसका जरूरत सीसीटीवी कैमरे में अगर काम कर रहे हो तो नहीं है भैया, एकदम नहीं है, मत लेना। पड़ जाएगा जरूरत, मतलब कहीं पे मान लो कोई बोला कि हमको फेस प्लेट लगा के ही इंटरनेट दो भैया, है ना, कहीं पे आपको ये पंच आईओ बॉक्स पंच करना ही पड़ गया अगर, तो फिर तो दिक्कत है। लेकिन ले सकते हो। हाँ, प्राइस
₹150 से लेके ₹300 इनफ है। आप ये वाला 150 वाला लेके रख सकते हो अगर बजट कम है तो, और एकदम बजट कम है तो मत लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। अब ये आ जाता है डिजिटल मीटर। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेना पड़ेगा, अगर एचडी और एनालॉग कर रहे हो लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी देखो ऐसे तो जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फंसे ना, बहुत गंदा फंसोगे, तो ये रहेगा ना तो आपको निकाल के ले जाएगा बहुत जल्दी और बहुत आराम से। अब ये क्या है, ये है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर क्योंकि यहाँ पे डिजिटल की के थ्रू आपको दिखाया जाएगा। पहले एनालॉग वाला आता था ना, कांटा चलता था ट्विंग ट्विंग, वो वाला नहीं है ये। ठीक है, तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है। और इसका जो ये सेक्शन है ना, ये देखो, एक ये काम आएगा आपको डीसी वाला, डीसी करंट चेक करने के लिए 20 तक। उसके बाद एक यहाँ पे स्पीकर, ये शॉर्टिंग वाला होगा, बीपिंग साउंड इसमें। इसके अलावा ज्यादा आपको यूज नहीं आएगा, ये दो ऑप्शन काम में आएगा। अब काम में क्या आएगा कि जो कैमरा है 12 वोल्ट से हम लोग कैमरा को पावर देके चालू करते हैं, पता है। अब मान लो आप वायरिंग किए, कैमरा चल ही नहीं रहा, परेशान हो कि कैमरा चल क्यों नहीं रहा, तो वहां पे हम लोग ये प्लस माइनस जो है, यहाँ पे देखो 3 होल है इसका, पहले आप ये देख लो 3 होल है। एक केबल मिला जिसमें ब्लैक एंड रेड है, और इधर भी रेड एंड ब्लैक है, तो ये दोनों यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे कॉमन में ब्लैक लगेगा, और इन दोनों में आपको क्या चेक करना है उसके हिसाब से रेड वाली वायर लगेगी। तो अगर हमें वोल्ट चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले में रेड लगाएंगे, यहाँ पे ब्लैक लगाएंगे, और ये रेगुलेटर है, इसको आप इस तरह से घुमा के शिफ्ट करते हो जहां भी रखोगे। यहाँ हेड है और यहाँ पे इस तरह का डिजाइन बना होगा ट्रायंगल, तो जहां भी आप रख दोगे वहां पे सेट हो जाएगा। फिर ये दोनों हमें जिसको चेक करना है उसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें करंट की सप्लाई पता चल जाएगी। ठीक है, अब यही वो डिजाइन का है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दो लगा हुआ है, कुछ इस तरह का डिजाइन। इसमें क्या था, ऐसे था। ठीक है, इसमें देखो इधर से चीज वही है, यहाँ पे डिजिटल लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो स्पीकर यहाँ दे दिया है, और वोल्ट यहाँ दे दिया है। तो ये कुछ अलग डिजाइन का हो गया। एक ये आ रहा है, एक डिजाइन ये भी आ रहा है, ये थोड़ा और अलग डिजाइन का है। तीनों सेम चीज, डिजाइन अलग अलग है। ठीक है, अब आता है सवाल कि सर कौन सा लेना है, तो ये क्या काम आ रहा है, पहले आप समझ गया। वायर चेक करने का भी काम आएगा। ठीक है, मान लो आपको वायर चेक करना है कि ये वायर यहाँ से यहाँ तक एक लंबा डिस्टेंस से वायर है, तो दोनों वायर सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए काम आएगा। करंट आ रहा है कि जा रहा नहीं, उसको, इसका मल्टीपल यूज है दोस्तों। जो प्रैक्टिकल क्लास बताऊंगा ना अभी जो आने वाला, अब तो 1-2 क्लास के बाद मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल चालू होगा आपका, तो उसमें आप इसको सीखोगे ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो ये आपको चाहिए। और प्राइस रेंज क्या है, ₹150। आप बोलोगे सर हर कोई 150 में क्यों लेके आ रहे हो, भाई मुझे बहुत पसंद है, ₹150 देगा। याद है, आप बताओ कमेंट करके किसका डायलॉग है ये। ₹150 में आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला आराम से आपको ₹150 मिल जाएगा। ये जो मॉडल है इस, ये भी येलो कलर का आएगा, थोड़ा सा अच्छे में, ये ₹600 तक में आएगा। ये भी उसी रेंज में आएगा 600 तक में। तो या तो आप चले जाओ यहाँ ₹150 का रेंज में, 150 से 200 आपके मार्केट पे डिपेंड करेगा। एक रेंज ये है, एक रेंज है आपका 500 to 1000। तो एक रेंज ये है। इन दोनों में से जो बजट अलाउ करता है आप ले लेना। 150 वाला भी ठीक चलता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी खराब होगा, चलता है ना। लेकिन यही है कि मजा नहीं है। ये देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रीमियम चीज का मजा अलग होता है, नॉन प्रीमियम चीज का मजा अलग होता है। चलो यार, समझ रहे हो ना, अब कभी कभी कुछ ज्यादा ही डीप में जाके समझाने लगता है कि नहीं।